चूंकि धर्म का एक अंग है वेद, वेद का एक भाग है सदाचार, सदाचार का एक कक्ष है उपासना, और उपासना का ही रूप है संध्या। आराध्य संध्या उपासित, संध्या हमें नित्य प्रति करनी चाहिए। गुरु आदेश प्राप्त हुआ माँ संध्या देवी की वंदना, उपासना एवं अर्चना के हेतु भैया, पर जानना आवश्यक है संध्या है क्या, संध्या कहते कैसे हैं। तो हमारे गुरुदेव ने बताया था, सम्यक ध्यायते ब्रह्म यस्याम बेलायाम ससंध्या, जिस समय अपने इष्ट का ध्यान एवं चिंतन किया जाए बस उसी का नाम संध्या। वीरे की आकृता मिलन का आनंद जिसमें हो बस उसी का नाम संध्या। देख रहा हूँ ये यूं कह रहे हैं, एक का आना और दूसरे का जाना, इन दोनों का आपस में मिल जाना, ऐसे समय को हमारे आचार्य मनसी कहते हैं संध्या। देख रहा हूँ दिन का गमन रात्रि का आगमन, इन दोनों का हो रहा है आपस में मिलन भैया। सुंदर समय है, संध्या वंदन करें, पूजन करें, अर्चन करें, गुरु आज्ञा का अविलंब पालन करें। माँ संध्या देवी के वंदना के उपासना के अंतर्गत आपने अपने इष्ट देव श्री शंकर जी का ध्यान किया, आपने भगवान श्री शंकर जी का ध्यान किया, और मैं विचार यह करने लगा अब मैं ध्यान करूं तो किसका। अरे ध्यान तो उसका किया जाता है जो अपने से दूर होता है, अप्रत्यक्ष होता है। आपके इष्ट प्रभु शंकर जी आपसे दूर हैं, यदि आप हमारे इष्ट हमारे निकट हैं, अरे आप हमारे ही क्या हर जनमानस के निकट हैं, लेकिन केवल जानता वही है जिसे आप जनाते हैं। स्वयं जान ही जय दे जनाई, और जो जान जाता है फिर वो आप में लीन हो जाता है। जानत तुम ही हुई जाइए, और मेरे लिए तो मेरे तो आप माता हैं, पिता हैं, सब कुछ आप ही हैं। मोरे सबे एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी, इसलिए कहा भी गया है 12 ते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने, लक्ष्मण राम चरण रति माने। देखिए लक्ष्मण जी ने क्षणिक समय में बहुत सुंदर प्रस्तुति की है। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के श्री राम जी लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोजे सुभग सिर नाये। इधर लौट गए, इधर महाराज जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। दीप दीप के राजा मिथिला में पधार चुके हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं जिनके लिए राजा जनक ने विशेष मंच बनवाया है। उसमें बैठने वाले नहीं आए, और वो हैं बाबा विश्वामित्र जो मिथिला के बाहर गांव सुंदर सदन में ठहरे हैं। आज बाबा विश्वामित्र जी को लाने के लिए महाराज श्री जनक जी ने अपने पुरोहित, राजा जनक के पुरोहित हैं महाराज सतानंद जी, सतानंद जी को बुलवाया, और उन्होंने एक निवेदन भेजा बाबा विश्वामित्र जी के पास में कि 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 4 बेर जाए सुत करहु पगे धाये से, 5 बेर गया ना 6 बेर ने मिसाल, 5 बेर गया ना 6 बेर ने मिसाल, 7 बेर जाए गंग अंग हूँ नहाए से, 7 बेर जाए गंग अंग हूँ। जितने फल होत कोट केस इससे नान किए, जितने फल होत कोट केस इससे नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से। सतानंद तबे जनक बुलाए, सतानंद तबे जनक बुलाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए। साधुवाद हमारे छोटे से तबला वादक जी को जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आप हैं हमारे श्री कप्तान सिंह राजपूत जी, श्री कप्तान सिंह राजपूत जी वल चाहते पूजपाद गुरुदेव के पास जाओ और उनको शीघ्राशीघ्र लिख करके आओ। तुम्हारी एक आदेश है कि सुनो
श्रेष्ठ मंत्री यह हृदय भावना। और देखो ना ये हमारी मने यह कामना को सजाओ। और जाना कहाँ है कि सत्यानंद जी के अभी धाम जाओ और विनय भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। विनम्रता के साथ उनके श्री चरणों में निवेदन करते हुए तत्पश्चात उनको सिखासीख लेकर के आओ। तुम्हारी आदेश जो आज्ञा हो। सतानल तब जनक बुलाए। देवता के श्री चरण सेवक के प्रणाम करता हूं। फिर भी अंतःकरण में शांत मिलने के कारण चाहता हूँ वाच्यक प्रणाम प्रस्तुत करूं। स्वीकारिए देवता मेरा वाच्यक प्रणाम स्वीकारिए। बिल्कुल करिए। कि गुरुवर के पावन पदों मध्य इस शीरध्वज का अभिनंदन है। पर सेवक पर कृपा करो स्वामी सत्य कोटि कोटि पद बंदन है। सतमस्तक हो कर विदेह कर रहा विनय निमिनंदन है कर रहा विनय निमिनंदन है कर रहा विनय निमिना। सेवक का प्रणाम प्रेत हो प्रणाम प्रेत हो। क्यों नहीं राजन, सेवक के द्वारा बुलवाया है, प्रणाम कर रहे हो और प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद हुआ करता। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति शिष्टाचार के रूप में जिस प्रकार से व्यक्ति का शिष्टाचार किया जाए उसी प्रकार से उसका उत्तर उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। यदि हम किसी से नमस्ते करते हैं तो नमस्ते का उत्तर नमस्ते के रूप में मिलता है। किसी से राम राम करते हैं तो राम राम का उत्तर राम राम के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का प्रतिफल केवल आशीर्वाद हुआ करता है। और आशीर्वाद में कुछ ना कुछ दिया जाता है। दिया क्या जाता है? जिस वस्तु की न्यूनता हो जीवन में। राजेंद्र, मैं विचार कर रहा हूं कि तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप क्या दूं। इस संसार में तुमने जनक जैसे नाम से संसार के लोग जानते हैं, तुमने जनक जैसे पद को अर्जित किया है अपने निज कर्मों के माध्यम से। जनक कोई नाम नहीं है, जनक एक पद है जो आपने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। इस संसार में अष्टांग योगी तुम्हें कहा जाता है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार योग ध्यान धारणा समाधि जैसे 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले शिरध्वज। तुम्हारे जीवन में किसी वस्तु की न्यूनता नहीं है, लेकिन आपने प्रणाम किया है। गुरु होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम्हारे लिए ना सही और वैसे भी एक राजा के लिए उसकी प्रजा से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। हमारे हृदय के उद्गार तुम्हारी उस प्रजा के लिए हैं राजेंद्र। परिवाह नहीं ये मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना
चाहिए, कबीरा होना चाहिए, इन विभूतियों को परिभूषित तो गृह द्वारा रहे। अरमान यही, अरमान यही निज पूर्वजों के, यह वो जल बरस सितारा रहे। और हम रहे या ना रहे इस जग में, आशीष यही हम ऋषियों का, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे। बुलवाया है क्या, कोई विशेष कारण है? बुलाने का विशेष कारण देखो ना, यहाँ पर सभी दीप दीपांतक महिपाल, हाँ सभी महिपाल उपस्थित हो गए हैं, परंतु यहाँ पर एक न्यूनता समुदाय, वह न्यूनता अभी इस रंगशाला के मध्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण नहीं हुआ। और उनके साथ में दो युगल कुमारों का दर्शन, जिनको कल देख करके मूरत मधुर मनोहर देखी पर भयहु विदेही, एक क्षण के लिए विदेही विषय। लेकिन चाहते हैं आप चाहें और उनको शीघ्र से लेकर के आए, लेकिन देवता की प्रार्थना है और प्रार्थना इन शब्दों में है, श्रवण करें नाथ, श्रवण करें। जैसे हमारी ओर से है भगवन, ये मुनि से, हाँ ये ऋषि से वंदना कहना, और ये मुनि से और ये ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। अंतिम दिन स्वयंवर का है, अंतिम दिन स्वयंवर का, सभी महिपा लोग आए हैं, सभी भूपा लोग आए हैं, उठाने चा शंकर का, उठाने चा शंकर का, सभी महिपा लोग आए हैं, सभी महिपा लोग आए हैं। यही मेरी विनय स्वामी, यही मेरी विनय भगवन, सो ऋषि वर को बता देना, मुनि से प्रार्थना कहना, इसी से वंदना कहना हमारी।
सहित दोनों कुमारों के सहित दोनों कुमारों के वो आमीना थे औनी में वो आवे नाथ औनी में मनोहर मन हरणो झांकी मनोहर मन हरणो झांकी पधारे ना हे औनी में पधारे नाथ औनी में यही अंतिम विनय स्वामी यही अंतिम विनय भगवन सो ऋषि वर को बता देना ऋषि से या ना कहना मुनि से विनय है ये हमारी विनय है हमारी विनय ये हमारी विनय है विनय हमारी विनय है बस यही मेरी अंतिम अभ्यर्थना। बहुत सुंदर विचार है राजन तुम्हारे। क्यों नहीं ज्ञानी राजा हो, जिन्हें तुम अपनी मिथिला में बुलाना चाहते हो उन्हें केवल निवेदन के माध्यम से विनय के माध्यम से ही पाया जा सकता है। अभी तक जिन्होंने पाया है तो केवल विनय के माध्यम से। एक राजा की संतान नहीं थी तो गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला विनती की, उन्हें भी प्राप्ति हो गई। एक संत को भी आवश्यकता थी तो कर विनती आनहु दो भाई, लेकिन राजन वहां पर विनती की गई है तो विनती में स्वयं गए हैं, यहां तुम हमें भेज रहे हो, इसमें भी कुछ विशेष कारण होगा। अब कारण बाद में जानेंगे, लेकिन तुम जाओ महामुनि के स्वागत की भव्य तैयारियां करो। देखिए महाराज की सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए हो जनक बिने तीनों आगे सुनाई, जनक बिने तीनों आगे सुनाई, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए हो महामुनि के चरणों में। और आप हैं श्री राजपूत जी।